क्लास 12th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक आपकी चल रही थी, उसमें हम आगे देखते हैं। अब ये 5वां आपका अनसीन पैसेज है। टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। मतलब ये है कि राइट वेल, अच्छा लिखने के लिए आपको जो है सक्षम होना पड़ेगा। कैसे? राइट क्लियरली, आपको स्पष्ट लिखना, और लॉजिकली मतलब ये होता है लॉजिक, तार्किक रूप से लिखने में आपको सक्षम होना चाहिए, है ना। अच्छा लिखने के लिए आपको क्या, किस चीज में आपको एबल होना पड़ेगा? वो है स्पष्ट लिखना और लॉजिक वाले ढंग से लिखना होगा। एंड यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। और आप जो है ऐसा तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप सोचते जो है ना वो स्पष्ट नहीं सोचते। यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली मतलब ये है कि आप स्पष्ट और तार्किक रूप से नहीं सोच सकते जब तक आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। मतलब आपको स्पष्ट रूप से सोचना पड़ेगा और तार्किक ढंग से सोचना पड़ेगा। इफ यू कैन नॉट डू दिस येट यू शुड ट्रेन यूर सेल्फ टू डू it by taking particular problems and following them through point by point to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet। मतलब ये है कि यदि आप, है ना, अभी तक ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ट्रेन करना अपने आप को, यूवर सेल्फ मतलब अपने आप को क्या चाहिए? प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। और टू डू इट बाय टेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और कौन सी विशेष समस्या जो है उनको फॉलो करना, उनका अनुसरण करना। और कैसे? पॉइंट टू पॉइंट, जो समस्याएं आ रही ना उनका बिंदु दर बिंदु, टू अ सॉल्यूशन मतलब उनका सॉल्यूशन देखना चाहिए, समाधान की ओर। विदाउट लिविंग एनीथिंग, और कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, है ना। विदाउट अवॉइडिंग, और किसी भी चीज को जो है छोड़ना नहीं है ना। लिविंग एनीथिंग एंड विदाउट अवॉइडिंग, और किसी को अवॉइड भी नहीं करना, अनदेखा भी नहीं करना है। एनी डिफिकल्टीज देट यू मीट मतलब ये है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टीज है, कोई भी समस्या है, किसी भी कठिनाई से बचने के लिए खुद को आपको क्या करना चाहिए? ट्रेन करना चाहिए, अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, है ना। देट यू मीट, जो आपको मिलने वाली कठिनाई है उन किसी भी चीज को आपको नहीं छोड़ना है ना। एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट वेरी डिफिकल्ट। मतलब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट में फाइंड क्लियर, आपको जो है ना स्पष्ट और स्टेप बाय स्टेप मतलब चरण दर चरण जो विचार है वो बड़े कठिन होते हैं, कठिन लगते हैं। You may find that your mind is not able to concentrate। आप पाएंगे कि आपका जो दिमाग है वो एकाग्र नहीं हो पा रहा, एकाग्र होने में सक्षम नहीं है। आपका दिमाग जो है वो एकाग्र नहीं हो पा रहा। Several unconnected ideas may occur together। तो several मतलब कई, unconnected जो हमसे जुड़े हुए नहीं है, ऐसे चीजें, ऐसे विचार भी हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। But practice will improve your ability to concentrate on a single idea and think about it clearly and logically। लेकिन प्रैक्टिस से या अभ्यास से सुधार होगा आपकी क्षमता में, है ना। और आपके जो है सिंगल आइडिया मतलब एक प्रकार से जो आपका दिमाग है वो केंद्रित होगा, है ना। और जो आपकी सोचने की जो क्षमता है वो क्या होगी? क्लियरली एंड लॉजिकली मतलब वो आपकी स्पष्ट होगी, और तार्किक क्षमता जो है वो आपकी ध्यान केंद्रित करने में और उस क्षमता में आपका सुधार होगा, इंप्रूव होगा, है ना। इन ऑर्डर टू इंक्रीज यूवर वोकेबलरी एंड टू इंप्रूव यूवर स्टाइल। इस क्रम में, है ना, आपकी जो है इससे क्या बढ़ेगा? आपकी वोकेबलरी मतलब शब्दावली बढ़ाए, और आपकी जो स्टाइल है, जो लेखन की शैली है, उसमें भी इंप्रूव होगा। मतलब सुधार करने के लिए आपको यू शुड रीड वाइडली एंड यूज अ गुड डिक्शनरी टू हेल्प। तो मतलब ये है कि इसी क्रम में आपका क्या बढ़ाना है? शब्दावली बढ़ा और शब्द बढ़े, शब्दकोश बढ़ा,
इम्प्रूव योर स्टाइल, आपकी लिखने की जो शैली है उसमें सुधार। यू शुड रीड, तभी आपको क्या चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। क्या? वाइडली एंड यूज अ गुड डिक्शनरी, मतलब ये है कि आपको व्यापक रूप से पढ़ना चाहिए। और डिक्शनरी से आपको क्या हेल्प मिलेगी? यू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग एंड करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड। ठीक है, तो जो आपकी जो डिक्शनरी है, शब्दकोश जो है, उसका यदि आप उपयोग करेंगे वो आपकी हेल्प करेगी, क्या है ना। तो आपका जो शब्दों का जो सटीक अर्थ है, जो करेक्ट यूज है, उस करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, एग्जैक्ट मीनिंग है ना, और उनका अर्थ को सही ढंग से जो ढूंढने में आपकी डिक्शनरी आपकी हेल्प करेगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल। हमेशा याद रखें, हमेशा आपको याद रखें कि यदि आप अच्छा लिखना सीखना चाहते हो तो आपको नियमित और लगातार जो है अभ्यास आपके लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल। इट इज नो गुड वेटिंग अंटिल यू हैव एन इंस्पिरेशन बिफोर यू राइट। मतलब यह है कि जब आपके पास लिखने की पहले से प्रेरणा न हो तो आपको उसका वेट, है ना, मतलब आपको प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं है। इवन विथ द मोस्ट फेमस राइटर्स इंस्पिरेशन इज रेयर। और जो फेमस राइटर, जो प्रसिद्ध लेखक है, उन लेखकों के साथ में भी प्रेरणा जो है वो दुर्लभ है, रेयर है बिल्कुल। समवन सेड द राइटिंग इज 99% हार्ड वर्क एंड 1% इंस्पिरेशन। मतलब ये है, किसी ने कहा है कि लिखना जो है वो है ना 99% और 99% जो है मेहनत है। क्या है वो? वर्क, काम है, हार्ड वर्क है। और 1% क्या है? उसमें प्रेरणा है। सो द सूनर यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिनिंग यूर सेल्फ टू राइट द बेटर। इसलिए जितना जल्दी आप खुद को लिखने के लिए अनुशासित करने की आदत डाल ले उतना ही अच्छा है। क्वेश्चन है इसका पहला, टू राइट वेल मतलब अच्छा लिखने के लिए अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन। एक व्यक्ति को जो है खुद को हिमसेल्फ ना खुद को एक ट्रेन मतलब यह है कि प्रशिक्षित करना चाहिए। तो यहां पर आपका थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली, मतलब उसको स्पष्ट और तार्किक सोच होगी तो ही वो अच्छा लिख पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इनिशियली इट इज डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज। प्रारंभ में जो लिखना कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, शुरुआत में लिखना कठिन होता है क्योंकि अ गुड डिक्शनरी इज नॉट यूज्ड, अच्छी डिक्शनरी का उपयोग नहीं होता। ये आइडियाज अकर विदाउट एनी सीक्वेंस, विचार हमारे क्रम से नहीं होते, इसलिए शुरुआत में लिखना क्या होता है? कठिन होता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, जो आपकी लेखन शैली है उसमें सुधार हो सकता है। किस चीज से सुधार होगा? थिंकिंग लॉजिकली, राइटिंग क्लियरली, है ना, ट्रेनिंग से या रीडली। ज्यादा पढ़ने से, व्यापक रूप से आप पढ़ेंगे ना तो आपकी लेखन शैली में सुधार हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय, जो प्रसिद्ध राइटर है, प्रसिद्ध लेखक है, उनने जो है सफलता प्राप्त की है। किस तरह से? तो डिसिप्लिनिंग देयर स्किल, मतलब उनकी जो कुशलता है, उनके कौशल को उनने डिसिप्लिन किया, अनुशासित किया, इस प्रकार से उनने जो है सक्सेस को प्राप्त किया। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट, मतलब सभी शब्दों का मतलब एग्जैक्ट के सिवाय, एग्जैक्ट ही है, किसके सिवाय, किसको छोड़कर? तो इरेक्ट को छोड़कर। इसका मतलब होता है सीधा, है ना, बाकी सबका मतलब क्या होता है? सटीक। एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल सही साथ, है ना। तो और इन सबका मतलब होता है, केवल इसको छोड़ दें इरेक्ट को, बाकी सबका मतलब इसके जैसा ही है।